हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत मिगलानी। आज मैं आपको पेट पूजा के रेस्टोरेंट बिलिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इंडिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बिलिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अभी इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप सभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने अपने 3 एरिया बनाए हुए हैं। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड बेसमेंट एंड थर्ड पार्टी हॉल। और इनमें मैंने 10 टेबल अपनी ग्राउंड फ्लोर में, 10 टेबल बेसमेंट में एंड 2 पार्टी हॉल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल एरियाज खुद बना सकते हैं या कभी भी हमारी पेट पूजा की सपोर्ट टीम से बनवा भी सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे बिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जिस भी टेबल पर कस्टमर आता है, हमें उस टेबल पर क्लिक करना है। जैसा कि अगर अभी मेरा कस्टमर टेबल नंबर 4 पर आया है, तो मैं यहाँ पर अपनी टेबल नंबर 4 पर क्लिक कर, यहाँ हमारे 2 एरियाज बने हुए हैं। लेफ्ट साइड पर जो एरिया है ये पूरा मेन्यू एरिया है, और जो राइट साइड पर एरिया है ये हमारा बिलिंग एरिया है। अब जो सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये सभी मेन्यूज आ रहे हैं, ये मेरे मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं, जिन्हें मैंने अपने फेवरेट मेन्यू में असाइन किया हुआ है। और ये आइटम्स मुझे सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर शो होती है। अगर इसी तरह अगर आप भी अपनी बिलिंग को ईजी और फास्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो भी आपकी मोस्ट सेलिंग आइटम्स है उन्हें अपनी फेवरेट आइटम में डाल सकते हैं, जिससे आपके बिलर को, मैनेजर को या आपको बिलिंग करने में आसानी होगी। लाइक जैसे मुझे अगर रसमलाई चाहिए, स्ट्रॉबेरी, मेरी ये मोस्ट सेलिंग आइटम्स है। स्प्रिंग रोल हो गया, लस्सी हो गई, शाही पनीर हो गया, तो मैं इनको डायरेक्टली यहीं पे अपनी सीधी की सीधी अपना यहाँ पे स्क्रीन से ही पंच कर सकता हूँ। जो भी आइटम मुझे पंच करनी है, इसके लिए मुझे बार बार अलग से कैटेगरी में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे साइड में मेन्यूज आ रहे हैं, ये हमारी सभी कैटेगरीज हैं। जो भी आइटम्स हमारी फेवरेट मेन्यू में नहीं है, उनको हम यहाँ से अपनी कैटेगरी वाइज जो भी हमारा कंप्लीट मेन्यू होता है उसी से यहाँ पे जाके अपना पंच कर सकते हैं। चखना मुझे यहाँ पे जो भी पंच करना है, चाइनीज स्नैक्स पंच करना है, या मुझे अपनी और भी यहाँ पे आइटम्स चाहिए, नूडल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना वेज नूडल्स आ गया। मुझे पापड़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 ड्राई पापड़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, या यहाँ पे इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ से मुझे कोई और आइटम बढ़ानी है, कोई आइटम गलत पंच होगी, तो मैं उसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। मुझे साउथ इंडियन कोई आइटम चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके बाद अगर मुझे अपनी बिलिंग और ज़्यादा फास्ट चेक करनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे अपना तीसरा तरीके से भी बिलिंग कर सकता हूँ, जो हमारा तरीका है शॉर्ट कोड का। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी आइटम की फास्ट बिलिंग करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे अचारी चाप चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधा अपना अचारी चाप का शॉर्ट कोड डालता हूँ और वो मेरी आइटम नीचे यहाँ पे पंच हो जाती है। मुझे यहाँ पे पनीर टिक्का कबाब चाहिए, तो मैं उसको कैटेगरी में जाके देखूंगा, यहाँ पे मैं सीधा पनीर टिक्का कबाब डालता हूँ, वो मेरी आइटम यहाँ पे आ जाती है। मुझे चीज़ पनीर डोसा चाहिए, मैं यहाँ पे CPD लिखूंगा और मेरा चीज़ पनीर डोसा यहाँ पे आ जाएगा। मुझे ऑनियन सैलेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना OS लिखता हूँ, OS2, मेरा यहाँ पे ऑनियन सैलेड आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी यहाँ पे फास्ट बिलिंग करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट कोड से भी बिलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट कोड हमारी बिलिंग का सबसे फास्टेस्ट और आसान तरीका है, जिससे आप 1 घंटे में 100 से भी ज़्यादा बिल काट सकते हैं, अगर आपको सभी शॉर्ट कोड्स आपके याद है, ठीक है। अगर आप इनमें न्यूमेरिकल बिलिंग करना चाहते हैं, लाइक मुझे यहाँ पे न्यूमेरिक से बिलिंग करनी है, मुझे यहाँ पे ग्रीन सैलेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना 72 लिख देता हूँ। ये मेरी न्यूमेरिकल से भी यहाँ पे इसकी बिलिंग कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे GS लिखूंगा, जब भी ये मेरी यहाँ पे ग्रीन सैलेड को पंच कर देगा। तो हर आइटम के हम अपने 2 शॉर्ट कोड बना सकते हैं, एक न्यूमेरिक में और एक अल्फाबेटिक में। यहाँ पे आप GS भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 72 भी कर सकते हैं। कचुम्बर सैलेड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं उसका यहाँ पे KS भी कर सकता हूँ, और मैं कचुम्बर सैलेड को 71 से भी पंच कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे बिलिंग का लास्ट तरीका है अपना मेन्यू सर्च करने का, वो है हमारा सर्च आइटम का। अगर कोई ऐसी आइटम जो मेरी यहाँ पे फेवरेट आइटम्स में भी नहीं है, जिसका मुझे शॉर्ट कोड भी याद नहीं है, या मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरी आइटम कौन सी कैटेगरी में है, तो मैं उसका यहाँ पे अपना नाम लिख के भी मैं उस आइटम को सर्च कर सकता हूँ। लाइक मुझे अगर यहाँ पे पनीर रैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे पनीर रैप लिख के डाल देता हूँ और उसको एंटर कर देता हूँ। ये मेरे सामने यहाँ पे पनीर रैप्स लेके आ जाता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे टमाटो सूप चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना टमाटो सूप लिख देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरे लिए टमाटो सूप लेकर आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई आइटम आपको नहीं पता कि वो कौन सी कैटेगरी में, तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारे सभी के सभी जितने भी तरीके से हमारे यहाँ पे मेन्यूज हैं, आपको सभी के सभी यहाँ पे समझ आ गए। तो ये हमारे 4 तरीके थे जिनसे हम कोई भी आइटम पेट पूजा के सॉफ्टवेयर में पंच कर सकते हैं। फेवरेट आइटम्स, ये सभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। सेकंड शॉर्ट कोड, थर्ड आइटम सर्च एंड फोर्थ कैटेगरी वाइज मेन्यू।
तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखी होगी, किसी मेन्यू के आगे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, किसी मेन्यू के आगे आपको यहाँ पे येलो कलर नज़र आ रहा है, किसी मेन्यू के आगे यहाँ पे हमें रेड कलर नज़र आ रहा है। तो ये जितनी भी हमारी आइटम्स के आगे ग्रीन कलर है, ये सभी हमारी वेजिटेरियन आइटम्स हैं, और जितनी भी आइटम्स के आगे हमारे यहाँ पे येलो हैं, ये सभी हमारी एगिटेरियन आइटम है, और जितनी भी हमारी आइटम्स के आगे यहाँ पे चिकन रेड है, वो सभी हमारी यहाँ पे चिकन आइटम्स है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बिलिंग पर आते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर अपनी KOT कैसे पंच कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू ऑर्डर पर आते हैं। न्यू ऑर्डर पे आने के बाद हमें जिस भी टेबल पर यहाँ पर आइटम पंच करनी है, हम उस टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ आइटम्स को हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर KOT या KOTN प्रिंट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर KOT या KOTN प्रिंट करेंगे, ये हमारी टेबल नंबर 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी इस टेबल पर अभी ऑर्डर रनिंग में है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि KOT एंड KOTN प्रिंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे KOT करते हैं तो हमारी ये टेबल इस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑर्डर को पंच करके KOTN प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे प्रिंटर से एक रिसिप्ट निकलती है, जिसको हम अपनी रिसेप्शन से किचन में भिजवा सकते हैं, या फिर हम अपने डायरेक्टली किचन में एक प्रिंटर लगाकर उस ऑर्डर को सीधा किचन में ही प्रिंट करवा सकते हैं, अगर हमारा किचन और रिसेप्शन का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमारी KOT यहाँ पे इस तरह से निकलती है। ये मैं अभी आपको यहाँ पे KOT व्यू में दिखा रहा हूँ। और अगर इसके बाद मुझे कोई कस्टमर दोबारा इसी टेबल पर ऑर्डर करता है तो मैं यहाँ पे दोबारा इस टेबल पर क्लिक करता हूँ और इसमें सेम एज जो भी मुझे यहाँ पे अपनी आइटम्स ऐड करनी है, मैं यहाँ पे उस आइटम को ऐड कर सकता हूँ और दोबारा इसकी KOT कर देता हूँ, और वो मेरा ऑर्डर सेम एज इसी सॉफ्टवेयर में नीचे ऐड होता जाएगा। अगर उसके बाद फिर कस्टमर ने कुछ बोला है तो मैं फिर इस टेबल पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना आइटम ऐड करता हूँ और उसके दोबारा यहाँ पे KOT पंच कर देता हूँ। वो मेरा ऑर्डर इसी में आगे ऐड होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई नई टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेम एज वही तरीका है। न्यू टेबल पे गए, न्यू ऑर्डर पे गए, यहाँ पे मैंने टेबल पे क्लिक किया, जो भी मुझे यहाँ पे आइटम पंच करनी है वो करा, और साथ साथ में मेरी ये टेबल भी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा यहाँ पे सभी टेबल के ऊपर इन टेबल्स का जो भी स्टार्टिंग टाइम है, इनमें जितनी आइटम्स हैं और जिनका जो भी अमाउंट है वो मुझे अपने टेबल के बिल्कुल बाहर ही यहाँ पे दिख रहा है, जिसके लिए मुझे टेबल के बार बार अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर KOT होने के बाद, कस्टमर के खाना खाने के बाद, जब कस्टमर ने हमसे बिल मांगा तो हम यहाँ अपना आई के निशान पर क्लिक करते हैं। इस बिल में हमने जो भी आइटम पंच की थी हम उन्हें फाइनली यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किस किस ऑर्डर में कितनी आइटम थी अपने वेटर या कैप्टन से। अगर कोई आइटम यहाँ पे कम या ज़्यादा है तो हम यहाँ से उसको बढ़ा भी सकते हैं, या अगर कोई आइटम उस बिल में थी नहीं तो हम अब यहाँ से उसको हटा भी सकते हैं फाइनल पंचिंग के टाइम। यहाँ पे उसका जो भी रीज़न है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टमर अदर टेबल आइटम। यहाँ पे मैं इसको अपने रीजन के साथ सेव कर देता हूँ कि मैं इस आइटम को यहाँ से क्यों रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे उस बिल को प्रिंट कर देते हैं और हमें यहाँ पे इस बिल को, ये आप देख रहे हैं कि हमारी ये टेबल अभी यहाँ पे ग्रीन हो गई है। ग्रीन टेबल का मतलब है कि हमारा ये टेबल अभी, इस टेबल का बिल अभी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। बट अभी ये टेबल ग्रीन ही हुई है, सेटल नहीं हुई। ये टेबल सेटल कब होगी? जब हमारा वेटर या कस्टमर हमारे पास खुद काउंटर पे आके जब हमें यहाँ पे अमाउंट देगा तो हम उसके बाद फिर हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे और कस्टमर ने हमें जिस भी पेमेंट मोड से यहाँ पे हमें पे किया है, हम यहाँ पे उसको, अगर कस्टमर ने हमें कैश में पे किया है तो अभी मेरा डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे यहाँ पर कैश में ही है, मैं इस टेबल को यहाँ पे सिंपली सेटल एंड सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट टेबल पे जाता हूँ। अगर मेरा इस कस्टमर ने बिल मांगा है, सेम एज प्रोसेस करता हूँ, आई पे क्लिक करता हूँ। आई के बाद मैं यहाँ पे अपने बिल को प्रिंट करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा जाता हूँ। अब ये मेरा बिल 155 का है। अगर मुझे कस्टमर ने 150 रुपीज़ दिए हैं तो मैं यहाँ पे 150 लिख के इस बिल को सेटल भी कर सकता हूँ, जिससे जो मेरे 5 रुपीज़ होंगे वो मेरे वेव्ड ऑफ में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टेबल देखते हैं, 180 रुपीज़ का है। मैं सेम एज यहाँ पे इस टेबल पर जाता हूँ। अगर मुझे इस कस्टमर ने बिल कार्ड से पे किया है तो मैं यहाँ पे कार्ड पे जाता हूँ और इस बिल को यहाँ पे मैं सेव एंड प्रिंट कर सकता हूँ। कार्ड से मेरा बिल प्रिंट हो जाएगा। या अगर प्रिंट होने के बाद भी अगर मुझे कस्टमर ने मेरा पेमेंट गेटवे बताया, ठीक
ठीक है। तो मैं इसको बिल को प्रिंट होने के बाद भी, मान लीजिए उस कस्टमर मुझे ऑनलाइन पे कर रहा है, कार्ड से पे नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे अदर्स पे जाता हूँ। जो भी मेरा यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, मैं उसको यहाँ पे यस करके सेटल एंड सेव उस बिल को यहाँ पे कर देता हूँ। इस बिल को मैं यहाँ पे सेटल करना चाहता हूँ, क्लिक किया, कार्ड से करना है, जस्ट कार्ड से किया और यहाँ पे मैंने इस बिल को प्रिंट कर दिया। कुछ बिल मैं आपको अभी यहाँ पे और भी अपने पंचिंग करके दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। क्लिक ऑन टेबल, ऐड आइटम्स, KOT, क्लिक ऑन टेबल्स, ऐड आइटम्स, KOT। तो इसके बाद हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, टेबल नंबर 3 पर, और इसमें मैं आपको कुछ पिज़्ज़ा आइटम्स पंच करके दिखाता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में पिज़्ज़ा आइटम्स कैसे आप पंच कर सकते हैं, जिन आइटम्स के एड ऑन्स हो या साइज हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा स्मॉल पिज़्ज़ा आ गया, और स्मॉल पिज़्ज़ा में मेरे जितने भी अपने यहाँ पे एड ऑन्स थे, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें स्मॉल के भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा 30 रुपीज़ थिन क्रस्ट। अगर मैं इसमें यहाँ पे मीडियम पे आता हूँ, जैसे ही मैं मीडियम पे आया, देखिए इसने यहाँ पे मेरे मीडियम के एड ऑन्स ऑटोमेटिक पिक कर लिए। अगर मैंने यहाँ पे लार्ज पे आया तो ये मेरे ऑटोमेटिकली नीचे सिर्फ लार्ज के ही सभी के सभी एड ऑन्स मुझे दिखाएगा, जिससे अगर मेरी कोई भी मिस्टेक है तो वो मेरे सॉफ्टवेयर में मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे अगर लार्ज पिज़्ज़ा के साथ किसी ने थिन क्रस्ट बोला है तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर उस बंदे को यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो मैं वो भी इसमें डाल सकता हूँ, और देन अपनी इस आइटम को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। बिल्ड योर ऑन टेस्ट, इसमें यहाँ पे हमारा एक पिज़्ज़ा का नाम है चूज फॉर टॉपिंग्स। मैंने इस पर क्लिक किया, अपना मीडियम पे क्लिक किया, मीडियम पे क्लिक करते इसने मेरे यहाँ पे मीडियम्स के एड ऑन ले लिए। स्मॉल में यहाँ पे मुझे स्मॉल के दिखा रहा था, लार्ज में लार्ज के। मुझे यहाँ पे मीडियम में पंच करना है, मैं मीडियम में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे पेन बेस चाहिए और एक्स्ट्रा टॉपिंग्स यहाँ पे मुझे चाहिए। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम 4 एड ऑन्स फ्रॉम ग्रुप चूज योर पिज़्ज़ा चॉइसेस, यानी कि मुझे यहाँ पे कम से कम मिनिमम कोई ना कोई 4 चॉइस, 4 यहाँ पे अपनी टॉपिंग्स वगैरह उसको चॉइस बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पिज़्ज़ा का नाम ही चूज फॉर टॉपिंग्स है। यहाँ पे मैंने इसमें अब टमाटो ले लिया, कैप्सिकम ले लिया और मशरूम। अभी मैंने यहाँ पे 3 ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे इसकी पंचिंग की ट्राई करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा इसको सेव नहीं करेगा क्योंकि ये 4 मिनिमम करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 करता हूँ, जब इसको मुझे 5 भी पंच नहीं करने देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिटेशन ही सिर्फ 4 की लगाई हुई है। 4 करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है मिनिमम 1 फ्रॉम ग्रुप। हमने अभी इसमें नीचे पे चूज योर पिज़्ज़ा चीज़, इसकी भी हमने कस्टमर को चॉइस दी हुई है कि वो मोज़रेला चीज़ डलवाना चाहता है या क्रीमी चीज़ डलवाना चाहता है। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ पे डलवाना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। जब भी यहाँ पे ये मेरी आइटम लेगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी मेरे अलावा कोई भी और बंदा बिलिंग पे बैठा है, मेरा कोई अदर बिलर बैठा है, अभी वो न्यू है, उसको नहीं पता कि इस पिज़्ज़ा में क्या क्या पंच होगा, तो वो एटलीस्ट उससे कोई भी गलती के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे भी कोई गलती करने लगेगा, अगर वो कोई चीज़ छोड़ेगा या कोई भी चॉइसेस छोड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली रिमाइंड यहाँ पे दिलवा देगा, उसको गलती नहीं करने देगा। मुझे यहाँ पे अपनी और भी कुछ पंच करना है, मैं इस ऑर्डर में पंच करता हूँ, सेव करता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसकी KOT कर देता हूँ। नेक्स्ट टेबल पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, पंच करता हूँ, यहाँ पे वेज बर्गर पंच करता हूँ, KOT करता हूँ। नेक्स्ट पे आया, सेम एज प्रोसेस, क्लिक किया, क्लिक करता गया, यहाँ पे अपना आइटम सेव करता गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी सीधा की सीधा क्वांटिटी कर दी। और अगर कोई ऐसे आइटम है जो कस्टमर ने अगर मुझसे कोई बल्क में मांगी है, मान लीजिए कस्टमर ने मुझे कहा है कि मुझे गार्लिक ब्रेड चाहिए 20, तो मैं उसको यहाँ पे 1-1 करके नहीं, मैं सीधा यहाँ पे मेरी 20 या 25 जो भी है, मैं उसको यहाँ पे एडिट करके भी सीधा अपने उस ऑर्डर को यहाँ पे पंच कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे सभी के सभी KOTs जैसे पंच हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे बचे हुए पेमेंट गेटवे हैं उनमें हम इनकी बिलिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आई पे क्लिक किया। आई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे, मुझे अगर किसी बिल को ड्यू करना है तो मैं यहाँ पे उसको ड्यू करके अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे से कस्टमर का नंबर मांगेगा। मैंने इसको सेव एंड प्रिंट किया, कह रहा है कस्टमर फ़ोन नंबर इज़ मैंडेटरी। अब मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिखा, तो इसने यहाँ पे मेरे नंबर के ऊपर इस बिल को ड्यू कर देगा, जबकि यहाँ पे पहले से ही मेरे नाम पे 1141 का बैलेंस है। अब मैं इस बिल को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और इस ड्यू बिल को यहाँ पे ड्यू में ही सेटल कर देता हूँ। इसने मेरा ऊपर यहाँ पे ड्यू बढ़ा दिया था। इसके बाद अगर मुझे अपने किसी बिल की पेमेंट को पार्ट पेमेंट करना है तो मैं आपको यहाँ पे पार्ट पेमेंट दिखा देता हूँ। पार्ट पेमेंट कैसे होती है, क्लिक ऑन आई, पार्ट
पार्ट पेमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर मुझे अपनी हाफ पेमेंट किसी और पेमेंट गेटवे से करनी है, लाइक मैं अपनी हाफ पेमेंट कार्ड से कर रहा हूँ, अपनी हाफ पेमेंट को कैश से कर रहा हूँ, या मैं अपनी कुछ पेमेंट यहाँ पे मैं अपनी गूगल पे से देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी पेटीएम से यहाँ पे अपने कह दिया कि आप मेरे 115 रुपीज़ पेटीएम से ले लो, बाकी जो 100 रुपीज़ है वो मैं आपको कैश पे कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे अभी मेरे को दिखा रहा है 115 मैंने अपने पेटीएम से कर रहा हूँ और उसके बाद 100 रुपीज़ कैश से कर रहा हूँ। अगर मैं इसको अभी भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करके चेंज कर सकता हूँ, या मैं इस ऑर्डर को डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ, ई बिल भी कर सकता हूँ, या बैक टू अगर मैं ऑर्डर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा इस पेमेंट की पार्ट पेमेंट आई है, जिससे जो मेरी रात को कैश होगी, मेरी कैश में ओनली सिर्फ 100 रुपीज़ ही ऐड होंगे, जो बाकी 155 है वो मेरे ऑनलाइन पेमेंट में ही ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं इस बिल को यहाँ पे वही अपना सेम एज प्रोसेस है, प्रिंट के बाद यहाँ पे सेटल। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाना चाहता हूँ, स्प्लिट बिल। मान लीजिए ये मेरा जो बिल है 3525 का, ये किसी किटी पार्टी का बिल है, या कोई पूरा अपना 4-5 फ्रेंड्स मिलके कहीं घूमने आए हैं, बट अब उन्हें अपना अलग अलग बिल सबको पे करना है, तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ करते हैं स्प्लिट बिल। स्प्लिट बिल में ये हमें क्या दिखाता है कि आपको इस बिल को कितने पार्ट में स्प्लिट करना है। मान लीजिए मुझे इस बिल को स्प्लिट करना है, यहाँ पे मेरे खाने वाले जो बंदे थे वो 10 पर्सन थे, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली सीधा 1/10 कर रहा हूँ, और अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, ये मेरे इस बिल को 10 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा और इस बिल को 10 टाइम प्रिंट्स कर देगा इक्वली। तो अभी ये सभी बिल्स को 1 by 1 ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सभी के सभी बिल्स प्रिंट हो चुके हैं, आपको सभी स्क्रीन के ऊपर सामने दिखा रहा है 353 353। इस तरह से मुझे सभी बिल्स को अपना बार बार अलग से प्रिंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जस्ट इन बिल को सेटल करना है। वही सेम एज तरीका, अंदर जाके जिस भी मेरी पेमेंट गेटवे से पेमेंट आई है उस बिल को मैं यहाँ पे सेटल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपना यहाँ पे इस बिल का अमाउंट लिख के भी इस बिल को सेटल कर सकता हूँ, या अगर मुझे अपने किसी बिल को बाहर से सेटल करना है, मुझे बार बार अंदर नहीं जाना, मुझे इनको स्पीडली सेटल करना है, तो मैं यहाँ पे अपना क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको डायरेक्टली सीधा सेटल कर देता हूँ। मान लीजिए इस कस्टमर ने मुझे यहाँ पे 353 की जगह 350 दिया, तो मैं यहाँ पे 350 लिख के भी इस बिल को सेटल कर देता हूँ, तो ये मेरा बिल 350 में सेटल हो जाएगा। 3 रुपीज़ मेरे वेव्ड ऑफ में चले जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसी कस्टमर ने अगर 500 रुपीज़ दिए हैं या 2000 का दिया है और मुझे ये देखना है मुझे उसको कितने रुपीज़ रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे ही कस्टमर पेड में 2000 रुपीज़ लिखता हूँ, इसने मुझे यहाँ पे 1647 रिटर्न टू कस्टमर दिखा दिया, और मैं इस बिल को यहाँ पे सेटल एंड सेव कर देता हूँ। ये मेरा सेम ऑप्शन अगर मैं अंदर से जाके देखूँ तो मुझे यहाँ पे भी अपना ये ऑप्शन मिल जाता है कि कस्टमर ने मुझे कितने पे किए और मुझे कस्टमर को कितने रुपीज़ रिटर्न करने हैं। सेम एज वही प्रोसेस है, सेटल एंड सेव। तो दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे हमारा बिल कितने तरीक़ों से सेटल हो सकता है वो सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लाइक कैश, कार्ड, ड्यू, अदर, पार्ट पेमेंट, या फिर अगर आप किसी बिल को स्प्लिट करना चाहते हो पोर्शन वाइज, परसेंटेज वाइज, या आप अगर किसी बिल को आइटम वाइज भी यहाँ पे करना चाहते हो तो हम उसको यहाँ पे अपना आइटम वाइज भी बिल को पार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमें यहाँ पे किसी बिल को होल्ड करना है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री करना है, लाइक हमारी फैमिली ने कुछ खाया या हमने खुद कुछ खाया, हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं, तो हम अपने उस बिल को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हैं। इट्स पेड भी हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इट्स पेड का क्या यूज़ होता है, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें हमारे नंबर पर कभी भी कॉल करके कंप्लीट डेमो सॉफ्टवेयर का ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर हमें यहाँ पे किसी बिल में डिस्काउंट देना है, लाइक मान लीजिए 353 का बिल है, मुझे इस बिल में कोई डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे अब एरो क्लिक करता हूँ, मोर करता हूँ। अगर मैंने अपने बिलर को यहाँ पे डिस्काउंट देने की परमिशन दी हुई है कि वो बंदा 10%, 15% या 20% अपने लॉगिन वाले से जो भी हमने उसको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, अगर वो उससे देना चाहता है तो हम यहाँ पे उसको बिल में डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे 15 डालूंगा तो इस बिल का जो भी टोटल 15% होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर मैं उस बंदे को सिर्फ ओनली 53 रुपीज़ मान लीजिए मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिक्स अमाउंट में भी उस बंदे को डिस्काउंट दे सकता हूँ। या मैं अगर यहाँ पे किसी कैटेगरी वाइज डिस्काउंट देना चाहता हूँ, सिर्फ ओनली पिज़्ज़ा की मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मेन कोर्स, फास्ट फूड, तो मैं इस टाइप से भी उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। या अगर हमने मार्केट में अपना कोई कूपन कोड, लाइक जैसे अपना जोमेटो, स्विगी भी अपना मार्केट्स में कूपन कोड देते हैं, न्यू कस्टमर या समर कूपन कोड, दिवाली कूपन कोड, तो उस टाइप की हम यहाँ पे अपना कूपन कोड भी
प्रोवाइड करवा सकते हैं। या अगर हमारे कोई हैप्पी आवर्स का टाइम बना हुआ है तो हम अपना वो भी सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिस्काउंट, आइटम वाइज डिस्काउंट, या फिर जो हमारे यहाँ पे बोगस के डिस्काउंट होते हैं, लाइक बाय वन गेट वन पिज़्ज़ा फ्री या बाय टू गेट वन पिज़्ज़ा फ्री, तो हम इस तरह के अपने सभी डिस्काउंट्स प्री डिफाइंड भी कर सकते हैं बोगो में भी। कूपन वाइज डिस्काउंट, या अगर मुझे कोई टैग वाइज भी अपने आप को यहाँ पे डिस्काउंट करना है तो हम यहाँ पे अपने आप को इस तरह से कोई टैग वाइज भी यहाँ पे अपने डिस्काउंट लगा सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे अपना कोई नंबर डालना है तो यहाँ पे ये मेरा ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे स्कूल का टैग लिया। तो दोस्तों अब मेरे यहाँ पे स्कूल की कैटेगरी को जो भी यहाँ पे डिस्काउंट लगा होगा वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पे मोर पे जाके देखते हैं कि हमें स्कूल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 20% हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पे जाके नीचे वही अपना सेम एज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई बिल प्रिंट करना है तो हम उसको बिल प्रिंट कर देते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली सीधा इसको सेटल एंड सेव। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी पे देखते हैं। मैं यहाँ पे किसी और कैटेगरी का नंबर आपको टाइप करके दिखाता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। देखिए इसको मैंने अपने फ्रेंड्स का यहाँ पे टैग दिया हुआ है और जितने भी मैंने लोगों को यहाँ पे अपना फ्रेंड्स का टैग दिया हुआ है उनको मैंने यहाँ पे 12% डिस्काउंट लगाया हुआ है। तो इस तरह से ओनर को बार बार अपने डीलर को बार बार अपने ओनर को बताने की ज़रूरत नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये बंदा आया है, इसको मुझे ये डिस्काउंट देना है। या ये जो भी हमारे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हैं उनकी भी हम यहाँ पे एक टैग बना सकते हैं और उसको उस तरह से यहाँ पे डिस्काउंट्स दे सकते हैं। अगर हमें इन कस्टमर्स की कोई और डिटेल डालनी है तो हम यहाँ पे जाके उन कस्टमर्स की ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी के सभी हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें इस कस्टमर की कोई भी डिटेल्स डालनी है तो हम यहाँ पे जाके इस कस्टमर की ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, यहाँ पे सभी के सभी इसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। या मुझे इसका कोई टैग चेंज करना है तो यहाँ पे हम जाके उसको कोई अदर टैग भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें इसकी एनिवर्सरी और बर्थडे डालने के क्या बेनिफिट्स हैं कि अगर इस कस्टमर की कोई भी मान लीजिए बर्थडे पार्टी हुई या एनिवर्सरी पार्टी हुई, ठीक है, तो हम उसको मॉर्निंग में एक मैसेज सेंड कर देते हैं अपने कैफ़े की ओर से, ग्रीटिंग कैफ़े या रेस्टोरेंट्स की ओर से, जिससे उस कस्टमर ने जो भी अपना इवेंट की पार्टी वगैरह करनी है तो एटलीस्ट वो हमारे यहाँ पे आके कर लेगा जब उसके पास एक मैसेज जाएगा। इससे तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमें डिस्काउंट देने का भी कस्टमर का यहाँ पे हमें ऑप्शंस सभी का सभी इसने दिखाया हुआ है, कितना कस्टमर को डिस्काउंट है। ये कस्टमर की हिस्ट्री का ऑप्शन है कि हमारे पास ये कस्टमर लास्ट कितनी बार आया 1 मंथ में। अगर ये हमारा कारपोरेट कस्टमर है, हम यहाँ पे इसका टैक्स डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर से इस कस्टमर का टैक्स नंबर भी जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। या अगर हमें इस कस्टमर को मार्क एज फेवरेट करना है तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमें इसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ से रिमूव करनी है तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो हमारा आता है पर पर्सन इंफॉर्मेशन समरी। इसमें हम यहाँ पे एक टेबल पर क्लिक करते हैं, ऑर्डर पंच करते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे हम ये डिटेल डाल सकते हैं कि अभी इस टेबल पर कितने बंदे बैठ के खाना खा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 बंदे डाल दिया, इसको हम यहाँ पे KOT करते हैं तो इसका हमें यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है। मैं आपको इसकी पहले रिपोर्ट दिखा देता हूँ, कवर साइज समरी रिपोर्ट। यहाँ पे 4 बंदे खाना खा रहे हैं। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें ये पता लग जाता है कि आज पूरे दिन में हमारे रेस्टोरेंट पर कितने बंदों ने विजिट किया है, या इस पूरे वीक में कितने बंदों ने विजिट किया है, या फिर पूरे मंथ में या पूरे ईयर में कितने बंदों ने हमारे रेस्टोरेंट पे विजिट किया है, जिससे हम अपनी पर ऑर्डर एवरेज निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ विजिटर हम पूरे के पूरे अपना पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन आता है असाइन वेटर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम पंच करी, ये मैंने एक टेबल स्टार्ट कर दी, टेबल नंबर 5। मैं इसको यहाँ पे एक वेटर असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे एक वेटर असाइन कर दिया। अब इस टेबल को यही वेटर हैंडल करेगा। इस टेबल से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन आती है या अगर सर्विस में कुछ भी तरह की दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेवारी इसी वेटर की रहेगी। इसे असाइन वेटर ऑप्शन हम बोलते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑर्डर वाइज कमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो हमारी किचन में जो भी ऑर्डर्स जाते हैं ये उनमें मिस्टेक को कम करने में काम आता है। आपने अपने रेस्टोरेंट या कैफ़े में बहुत बार देखा होगा कि कई कस्टमर हमें किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक आपको ऑर्डर पंच करके दिखाता हूँ, वेज बर्गर, स्ट्रॉबेरी, तंदूरी पास्ता, राज कचौड़ी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया तंदूरी मोमोज।
अब मुझे अपने ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी कुछ स्पेशल कमेंट देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शेजवान सॉस की सॉस डालना, मेयोनीज, जैसे मैंने यहाँ पे अपने ऑर्डर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे ये कमेंट लिख दिया है और मैं इसको यहाँ पे KOT कर देता हूँ। तो देखते हैं अब ये मुझे किस तरह से दिखती है। ये देखिए, यहाँ मैंने अपनी नीचे एक पूरा का पूरा कमेंट सेव कर दिया है और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे किचन में भी ऐसे ही लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, अब हम इस ऑर्डर को जो किचन में उस कस्टमर के इंस्ट्रक्शन के साथ दे देते हैं। अगर हमारे किचन में पहले से कोई पेंडिंग ऑर्डर है और उस ऑर्डर को रेडी होने में टाइम लग जाता है, ठीक है, तो जिससे कई बार अगर हमारी कोई अंदर स्लिप नहीं गई होती, हम अपने शेफ्स को यूं ही बता देते हैं और उन्हें पहले वाले ऑर्डर में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको वो बंदा नॉर्मल तरीके से ही प्रिपेयर कर देता है। लाइक मैंने उसको बोला कि आप इसको स्पाइसी बनाना, तो उस बंदे ने नॉर्मल बना दिए, जिससे बाद में क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं कस्टमर ख़राब होता है या फिर वो आइटम हमें रिटर्न किचन में भेजनी पड़ती है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए हम यहाँ पे अपना स्पेशल कमेंट यूज़ कर सकते हैं, या हमारा स्पेशल कमेंट्स के साथ साथ हमारी यहाँ पे एक चीज़ और भी यूज़ होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेशल नोट्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने तंदूरी पास्ता के लिए सिर्फ कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन डालना है, तो मैं जस्ट अपना यहाँ पे जाऊँगा और इसके नीचे स्पाइसी या नॉन स्पाइसी, या अगर मुझे अपनी कोल्ड कॉफ़ी के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने हैं तो मैं कोल्ड कॉफ़ी के नीचे जाके स्ट्रॉन्ग या जो भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ। ये मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में इस तरीके से दिखेंगे KOT व्यू में। देखिए, ये सिर्फ इस आइटम के लिए स्पेशल अपना नोट्स हैं और ये इस कंप्लीट ऑर्डर के लिए है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम ओपन आइटम अपने सॉफ्टवेयर में कैसे पंच करते हैं। ओपन आइटम हमारी यहाँ पे एक आइटम है, जैसे मान लीजिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी आइटम डालनी है जो अभी सॉफ्टवेयर में सेव नहीं है और मेरे पास अभी रश का टाइम है, बट मुझे उसकी बिलिंग करनी है। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिए मोमोज, ठीक है, और मैंने इनका यहाँ पे जो भी प्राइस यहाँ पे रखना है, यहाँ पे मैं उसका वो प्राइस अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ। या मुझे कस्टमर ने कहा कि सर आप मेरा पार्टी हॉल या मेरी बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन करवा दीजिए, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए डेकोरेशन करवा दी और उसका यहाँ पे प्राइस डाल दिया। वो प्राइस मेरा यहाँ बिलिंग में ऐड होकर आ जाएगा। हमने किसी कस्टमर के लिए केक मंगवाया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केक लिख दिया और उस केक का मैंने यहाँ पे नीचे प्राइस लिख दिया, जो हमारा यहाँ पे बिलिंग में ऐड हो जाएगा। ये नहीं कि हमें इसके लिए पहले स्पेशली रुकना पड़ेगा या हमारी टीम को कॉल करके आपको आइटम ऐड करवानी पड़ेगी या ओनर से आइटम ऐड करवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रन टाइम पे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे कई आइटम्स MRP पे बिकती है रेस्टोरेंट्स में, जैसे लाइक एज वाटर बोतल हो गई, इसका हम यहाँ पे ओपन प्राइस कर देते हैं। हमें यहाँ पे इसका जो भी प्राइस करना है 20, तो ये उस वाटर बोतल को 20 में ले लेगा, 30 करेंगे तो 30 में। तो ये दो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके हम KOT कर देते हैं और बिल्कुल सेम एज इसकी KOT हो जाए। तो दोस्तों, अभी हम अपने इन सभी के सभी ऑर्डर्स को यहाँ पे सेटल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अपने ऑर्डर्स को रीप्रिंट कैसे कर सकते हैं। रीप्रिंट के साथ साथ हम इन ऑर्डर्स को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऑर्डर को भी मैं सेटल कर देता हूँ, जस्ट सेटल एंड सेव, सेटल एंड सेव, सेटल एंड सेव, सेटल एंड सेव। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सभी का सभी सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। जस्ट सिर्फ आपको 3 ही स्टेप करने हैं सॉफ्टवेयर में बिलिंग के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे अपनी आइटम्स ऐड करके उसकी KOT करनी है। सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे उसको बिल को प्रिंट करना है एंड थर्ड स्टेप में हमें इस बिल को अपना सेटल कर देना है और हमारा ये काम यहाँ पे बिल सेटल हो जाएगा। अब मैं इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आप बिल को रीप्रिंट कैसे कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस में ऑर्डर पे जाके यहाँ से हम इस बिल को अपना रीप्रिंट कर सकते हैं। रीप्रिंट के साथ अगर हम इस बिल को कैंसिल करना चाहें, अगर हमने अपने बिलर को परमिशन दी हुई है कैंसिल की, तो वो बंदा इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल पे अभी मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट किया हुआ है और इसका मैं यहाँ पे रीज़न दे रहा हूँ, या अगर मुझे किसी बिल की डिटेल देखनी हो तो मैं यहाँ पे जाके अपना डिटेल भी देख सकता हूँ, मेरे किस किस बिल में क्या क्या आइटम थी।
ओके। एंड यहाँ पे आप डाइन इन, डिलीवरी, पिकअप, और जब अभी आपके यहाँ पे इसमें जोमेटो और स्विगी बिल्ड होगा तो आप यहाँ पे सारी की सारी इसकी डिटेल्स देख सकते हो। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे टेबल मैनेजमेंट का पूरा डेमो देखा है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम उन आउटलेट्स की बिलिंग कैसे कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ टेक अवे होता है, या जहाँ पे हम पहले रिसेप्शन पे बिल काट देते हैं कस्टमर का और उसके बाद कस्टमर अपना खाना लेता है, सेल्फ डिलीवरी होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर का जो भी ऑर्डर होता है जस्ट वो पंच करते हैं और उसको साथ के साथ ही यहाँ पे बिल प्रिंट कर देते हैं। बिल प्रिंट करने के साथ ही हमारी यहाँ पे क्यूटी भी निकल जाती है और बिल भी प्रिंट होता है। सेम एज वहाँ पे भाई नेक्स्ट बिल प्रिंट करा और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट बिल यहाँ पे लिया और प्रिंट कर दिया। टू इजी। आपको यहाँ पे जो भी आइटम पंच करनी है आप जस्ट उसको यहाँ पे पंच करिए और देन उसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। इस हिसाब से अगर आप अपने रात को, अगर आपका कोई रश टाइम भी होता है और अगर आप वहाँ पे 100 से ऊपर भी बिल्स काटना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली यहाँ पे अपने बिल्स काट सकते हैं। जस्ट क्लिक एज पंच आइटम्स एंड देन सेव। तो अभी दोस्तों मैं आपको इसका यहाँ पे ओनर डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि हमारे पेट पूजा का यहाँ पे ओनर डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है। ये दोस्तों हमारा पेट पूजा का ओनर डैशबोर्ड है जिसमें हम यहाँ पे अपनी डाइन इन की, पिकअप की, डिलीवरी की जितनी भी हमारी यहाँ पे सेल्स होती है वो सब की सब हमें यहाँ पे दिख जाती है। और स्विगी जोमेटो की अगर हम कोई सेल देखना चाहें तो वो भी हम, अगर हम आउटलेट से घर खाना खाने आए हैं, पीछे हमें सारी की सारी हमारी सेल्स दिखती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्काउंट्स, टोटल सेल, टैक्सीज, या अगर आप मेन्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं, रनिंग टेबल्स देखना चाहते हैं, पूरी इन्वेंट्री देखना चाहते हैं, CRM देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, सब के सब, तो ये पूरा का पूरा ओनर डैशबोर्ड है जिसकी मैं अभी आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा। अगर आप ये पूरा कम्प्लीटली ओनर डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इट्स 9034142334, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी पेट पूजा कब से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ये कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई थी। इसके अभी इंडिया में 50,000 से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। टोटल कंपनी के 3 ऑफिस हैं। जो इनका हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है। और कंपनी के 2 ओनर्स हैं, एक मिस्टर अपूर्व पटेल और सेकंड मिस्टर पार्थिव पटेल। और दोस्तों अब हमें ये देखना है कि हमें पेट पूजा कंपनी का सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों है। ठीक है, दूसरी कंपनियों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में। आप जिस भी लैंग्वेज में आप जहाँ भी रहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपको इसमें हर लैंग्वेज में पेट पूजा में सपोर्ट मिल जाता है। और आप सॉफ्टवेयर को मल्टी लैंग्वेज में यूज़ भी कर सकते हो। इसके लिए कोई आपसे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं ली जाती। आप चाहे उनको 1 टाइम कॉल करते हो, 10 टाइम कॉल करते हो, 20 टाइम, 30 टाइम, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। आप इसके कभी भी सपोर्ट ले सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में। इसके अलावा एक जो आपको यहाँ पे सेकंड चीज़ मिलती है वो हमारी मिलती है रीट्रेनिंग, कि आप कंपनी से कभी भी कितनी बार अपना रीट्रेनिंग ले सकते हैं। चाहे वो आपके पोस्ट की ट्रेनिंग हो, आपके बिलर को ट्रेनिंग चाहिए, मैनेजर को रीट्रेनिंग चाहिए, आपका बिलर चेंज हो गया, ठीक है, उसको दोबारा से ट्रेनिंग चाहिए, आपने कोई सेकंड मैनेजर या बिलर रखा है उसको ट्रेनिंग चाहिए, आपको ओनर डैशबोर्ड का कुछ भी पूछना है या आपने पहले सीखा था आप भूल गए हैं, ठीक है, या इन्वेंट्री की आपको ट्रेनिंग चाहिए आपके बिलर को एक्सपेंसेस की, तो आप इसकी मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। इसके बाद हमें जब यहाँ पे मेन्यू अपलोड है, अगर आपके कोई भी कम्प्लीटली मेन्यू आपका चेंज हो जाता है तो आप कंपनी से वो भी कभी भी चेंज करवा सकते हैं पूरे साल में। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखता है, पेट पूजा का सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है, जिसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, चाहे उसे कंप्यूटर इतना यूज़ करना आता हो या नहीं करना आता हो। फर्स्ट बिलिंग, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था अपना टेक अवे के बिल्स में या टेबल मैनेजमेंट के, पेट पूजा के सॉफ्टवेयर से हम फास्टेस्ट से फास्टेस्ट यहाँ पे बिलिंग कर सकते हैं। प्लस इसके जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे हम मल्टी लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहे इसको, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तो इसको आप मल्टीपल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जगह सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में 160 प्लस आपको इंटीग्रेशंस मिल जाते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम अभी तक इंडिया में और कोई भी कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड कर रही। और इसके अलावा अगर आपको कोई वर्चुअल सपोर्ट चाहिए आपके आउटलेट पे, तो वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, ऑन साइट ट्रेनिंग्स वगैरह सपोर्ट। और यहाँ पे अगर आप अपने रेस्टोरेंट में मल्टीपल बिलिंग्स वगैरह सेटअप करना चाहते हो, लाइक आपके यहाँ पे रश होता है या आपके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, बड़ा आउटलेट है, तो आप अपने मल्टीपल बिलिंग यहाँ पे सिस्टम भी लगा सकते हो, जिसके लिए कंपनी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेती मल्टी यूज़र के या मल्टी बिलिंग के। तो ये सभी के सभी मैंने आपको बता दिए सॉफ्टवेयर के जितने ही बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हम अपने पेट पूजा के सॉफ्टवेयर को यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं।
इसको हम अपने फाइन डाइन में यूज़ कर सकते हैं, कैफ़ेज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड किचन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, QSR में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फूड कोर्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट्स प्लेसेस मिठाई की शॉप्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बार में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ेरिया हट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बेकरी में हम यूज़ कर सकते हैं और लार्ज चेन्स में भी हम इट्स है। आई होप आपको पूरा सॉफ्टवेयर समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है या कुछ भी आप डेमो रिगार्डिंग या सेल रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर 9034142334 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नहीं तो नीचे मेरी मेल आईडी दी हुई है itsbharat.miglani@petpooja.com पर भी आप अपनी क्वेरी लिख के मुझे डाल सकते हैं। मैं जितनी भी जल्दी हो सकेगा उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।